अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद अरुसा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप एक बार बनाएंगे तो यकीन करें कि सब बार बार आपसे फरमाइश पर बनाएंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कम मेहनत और थोड़े से सामान और मिनटों में बन जाने वाली पोटैटो ब्रेड बॉल्स की रेसिपी। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची ये स्नैक बनकर तैयार होते हैं। इसको आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी रेडी करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको किसी भी पार्टी के स्टार्टर में सर्व कर सकते हैं। सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये स्नैक हमारे बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से बॉईल करने के बाद इनका छिलका रिमूव करेंगे और किसी मैशर की मदद से इसको हमने अच्छे से मैश कर लेना है। अब एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 चम्मच इसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे। नमक इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करिएगा। आधा चम्मच इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच इसमें सुरख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच ही इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। स्पाइस लेवल आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर 4 चम्मच मेयोनीज शामिल करेंगे। मेयोनीज शामिल करने से इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी हो जाएगा। अब इसके अंदर 3 से 4 चम्मच ही चिली गार्लिक सॉस शामिल करेंगे। आप इसमें सिंपल केचप भी शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें हाफ़ चम्मच सोया सॉस शामिल करेंगे। इससे इसका बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। अब तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें मेयोनीज़ की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। अब देखें कि यहाँ पर हमारा बैटर जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो गया है। तो अब इस बैटर की हमने छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेनी है। बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक बनते हैं। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अब यहाँ पर देखें कि सारी बॉल्स मैंने बनाकर साइड पर रख ली हैं। तो अब यहाँ पर कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। इसके बाद इसके हमने किनारे काट लेने हैं। यहाँ पर मैंने 7 से 8 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा कि कितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि मैंने ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो रिमूव कर दिए हैं, और जो हमने इसके एजेस काटे हैं इसके हम लोग फ्रेश ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से तमाम ब्रेड के किनारे जो हैं वो हम काट लेंगे। तो अब यहाँ पर एक बॉल के अंदर आधा कप पानी लेंगे। एक ब्रेड का स्लाइस लेकर इसको हमने हल्का सा इसमें डिप करना है। आप देखें कि इसको मैंने बिल्कुल इसमें कंप्लीट डिप नहीं किया, बस इसको हल्का सा टच करने के बाद हमने इसको बाहर निकाल लेना है। इसके बाद जो हमने पोटैटो का मिक्सचर बना के रखा है उसकी एक बॉल इसके अंदर रखेंगे। इसके बाद हमने इसके चारों किनारों को इस तरह से दरमियान में लेकर हल्के हाथ से हमने इसको प्रेस करते जाना है। इस तरह से आपने इसको प्रेस करना है कि इसकी अच्छी सी बॉल की शेप बन जाए। इसको हमने बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना। आप देखें कि इसको मैं अपने हाथ की हथेली पर रखकर सिर्फ उंगलियों से इसको मैं प्रेस कर रही हूँ, और आप देखें कितनी आसानी से हमारी इसकी बॉल की शेप जो है वो बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से हमने बाकी तमाम ब्रेड की भी बॉल्स बना लेनी है। तो अब इसकी बाइंडिंग के लिए यहाँ पर हम स्लरी रेडी करते हैं। तो इसके लिए बॉल के अंदर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 चम्मच ही इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ मैदे की स्लरी भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसकी हमने एक रनी सी कंसिस्टेंसी वाली स्लरी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, बस हल्की सी इसकी कोटिंग उसके ऊपर ही हमने करनी है। तो आप देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो इसको बनाकर हमने साइड पर रख लेना है। तो यहाँ पर जो बॉल्स हमने बनाई हैं तो उसको सबसे पहले हमने स्लरी में डिप करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो फ्रेश ब्रेड क्रम्स बनाए हैं उसके अंदर इसको अच्छे से कोट कर लेना है। तो आप देखें कितनी आसानी से हमारे ये स्नैक बनकर तैयार हो गए हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये स्नैक हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। तो अब यहाँ पर इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म किया है। इसके बाद इसमें एक एक करके ये बॉल्स को शामिल कर देंगे। इनको हमने मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर ही पकाना है। इसको बहुत ज़्यादा लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो ब्रेड हमारी खुल सकती है। तो अब यहाँ पर देखें कि इस तकरीबन 30 से 40 सेकंड में ही इसकी एक साइड पर गोल्डन कलर आ गया है। तो हमने इसकी साइड पलट देनी है ताकि दोनों साइड पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। तो देखें कितना खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आया है। हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। तो अब यहाँ पर देखें कि बॉल्स हमारी बनकर तैयार हैं और इनको हम निकाल लेंगे।
और बाकी की ब्रेड बॉल्स को भी हमने इस तरह से एक एक करके फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमारे ये मज़ेदार स्नैक बनकर तैयार होते हैं। इसको आप शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी आप इसको सर्व करें, बहुत ज़्यादा बच्चे इसको एंजॉय करेंगे। तो अब यहाँ पर इसको सर्व करते हैं, तो इसको आप मेयो डिप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको केचप के साथ सर्व करें, आपको ये स्नैक बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने क्रिस्पी ऊपर से बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं और अंदर से इनकी जो फिलिंग है बहुत ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार बनती है। आप देखें कितने ज़्यादा ये अच्छे लग रहे हैं। देखने में जितने ज़्यादा अच्छे हैं, यकीन करें खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट स्नैक्स की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।